Hello bachcho, let's see this question. The question says, figure shows the cross section of a road cut into the side of a mountain. Solid line AA prime represents a weak bedding plane along which sliding is possible. Block directly above the highway is separated from uphill rock by a large crack called a joint, so that only friction between the block and the bedding plane prevents sliding. The mass of the block is 1.5 multiplied by 10 to the power 7 kilogram. The dip angle theta of the bedding plane is 24 degree and the coefficient of static friction between block and plane is 0.63. Part A show that the block will not slide under these circumstances, and part B, next, water seeps into the joint and expands upon freezing, exerting on the block a force F parallel to AA prime. What minimum value of force magnitude F will trigger a slide down the plane? तो क्वेश्चन में हमें एक रोड दे रखा है जो कि माउंटेन को काट कर बनाया गया है। रोड के ठीक बगल में ये ए प्लाइन एक स्लाइडिंग प्लेन है। इस पर ये जो एक पहाड़ का टुकड़ा है जो कि पहाड़ से अलग हो गया है, ये वाला टुकड़ा, और ये पहाड़ से अलग हो गया है। अब इस पहाड़ के टुकड़े को नीचे आने में इस स्लाइडिंग प्लेन से स्लाइड करने करने से सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स रोक रहा है। अब हमें दिया गया है कि ये जो एंगल है, थीटा एंगल, ये एंगल हमें 24 डिग्री दे रखा है और इस ब्लॉक का, इस माउंटेन के पीस का मास हमें दे रखा है और इस माउंटेन के पीस और इस स्लाइडिंग प्लेन के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, उसका कोएफिशिएंट दे रखा है। तो हमसे पूछा गया है, हमसे हमें ये शो करना है कि ये जो वैल्यूज़ दे रखी हैं इसके लिए ये ब्लॉक जो है माउंटेन का, ये स्लाइड नहीं करेगा। और दूसरे में मिनिमम फोर्स जो कि इस ब्लॉक पर ऊपर से नीचे की तरफ लगे, जो कि फोर्स लगा रहा है एक्सपेंडिंग वाटर, वो मिनिमम फोर्स हमें निकालना है ताकि स्लाइडिंग हो पाए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो की कंसेप्ट हमारा यूज होगा वो हमारा होगा फोर्स एंड मोशन, और इसी में हमारा कंसेप्ट फ्रिक्शन का। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें ये स्लाइडिंग प्लेन दे रखा है ए प्राइम, और हम ए बी डी बना लेते हैं हमारे माउंटेन के पीस का। तो ये हमारा माउंटेन का पीस है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ये जो एंगल है, ये ये एंगल हमें यहाँ, ये एंगल थीटा दे रखा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब इस ब्लॉक पर जो फोर्सेस लगेंगी वो हम देख लेते हैं। ब्लॉक का नीचे वेट लगेगा mg, क्योंकि ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड करने की इसकी टेंडेंसी है। तो प्लेन के पर पैरेलल ऊपर की तरफ लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। और ये जो वेट है mg, इसको हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा स्लाइडिंग प्लेन के, और एक स्लाइडिंग प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में होगा, ये डायरेक्शन, और एक ये डायरेक्शन। तो ये एंगल थीटा है, ये हमारा एंगल थीटा दे रखा है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। और चूंकि ये जो एंगल है ये 90 है, तो ये एंगल हमारा थीटा हो जाएगा। तो इससे हमारा ये कंपोनेंट हो जाएगा एम जी साइन थीटा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमारा हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, परपेंडिकुलर टू प्लेन। और ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा ब्लॉक पे, एफ एन, इसे शो कर लेते हैं क्योंकि एन जो है वो साइन है न्यूटन का, फोर्स के सही यूनिट का, तो हम एफ एन यूज कर लेते हैं। अब चलिए हम, क्योंकि ये ब्लॉक है, ये स्लाइड करेगा, तो कांटेक्ट इसका स्लाइडिंग प्लेन से नहीं टूटेगा। तो हम इस डायरेक्शन में, ये जो ऊपर वाला डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में हम फोर्सेस को
बराबर कर लेते हैं, इक्वेट कर लेते हैं। इन वर्टिकल टू प्लेन ए प्राइम, वर्टिकल डायरेक्शन में जो नॉर्मल फोर्स होगा वो इक्वल हो जाएगा एम जी कॉस थीटा के। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। मास कितना दिया है, मास दिया है 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁷ kg। जी हम 10 यूज कर लेते हैं और कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू दे रखी है 24 डिग्री। तो कॉस 24 डिग्री हमारा हो जाएगा 0.91, तो 0.91। तो यहाँ से हमारा नॉर्मल फोर्स आ गया 13.65 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁷ न्यूटन। अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, हम जानते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल फोर्स। तो ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू हमें दे रखा है क्वेश्चन में 0.63 मल्टीप्लाइड बाय, अभी हमने नॉर्मल फोर्स फाइंड आउट किया 13.65 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁷ न्यूटन में। यहाँ से हमारा फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स हमारा आ जाएगा 8.59 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁷ न्यूटन, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 8.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁷ न्यूटन के। अच्छा, ये तो हमारा ऊपर की तरफ फोर्स है ब्लॉक पे, ये हमारा ये वाला फोर्स है। नीचे की तरफ फोर्स क्या लग रहा है, एम जी साइन थीटा, वो फाइंड आउट कर लेते हैं कितना है उसका मैग्नीट्यूड। तो एम जी साइन थीटा, जिसके कारण नीचे की तरफ स्लाइडिंग होगी। मास कितना है 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁷ किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय जी को 10 ले लेते हैं और साइन 24 डिग्री हमारा हो जाएगा 0.4। तो यहाँ से एम जी साइन थीटा की वैल्यू हमारी आ जाएगी, एम जी साइन थीटा की वैल्यू हमारी आ जाएगी 6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁷ न्यूटन। तो क्या हो रहा है कि ब्लॉक पे प्लेन के ऊपर के डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड 8.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁷ न्यूटन है, और नीचे की तरफ एम जी साइन थीटा लग रहा है इसका मैग्नीट्यूड 6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁷ न्यूटन है। तो ब्लॉक पे नीचे की तरफ जो लगने वाला फोर्स है वो फ्रिक्शन के लिमिटिंग वैल्यू से बहुत कम है। फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू कितना है 8.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁷ न्यूटन। तो क्या होगा कि ये जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है एम जी साइन थीटा, इसको ऊपर की तरफ लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स बैलेंस कर लेगा और जो हमारा माउंटेन का पीस है वो नीचे की तरफ स्लाइड नहीं होगा। ये तो हमारा एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड इसी क्वेश्चन को, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का है। मेथड 2 हमारा हो जाएगा कि कोई भी ब्लॉक इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है, जिस इंक्लाइंड प्लेन का एंगल थीटा है, टिप एंगल थीटा है, तो वो ब्लॉक तब तक स्लाइड नहीं करेगा उस इंक्लाइंड प्लेन से नीचे जब तक कि वो ब्लॉक नहीं स्लाइड करेगा अगर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ग्रेटर हो जाए किससे, टेंजेंट ऑफ डिप एंगल से। तो ये हम चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमारे म्यूएस कितना दिया है 0.63, और ये ग्रेटर होना चाहिए किससे, tan ऑफ डिप एंगल 24 डिग्री से। सो 0.63 मस्ट बी ग्रेटर देन tan ऑफ 24 डिग्री, कितना होता है 0.44। ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए जो हमारा माउंटेन का पीस है वो स्लाइडिंग प्लेन ए प्राइम से नीचे स्लाइड नहीं होगा। ये हमारा मेथड 2 हो गया। फिर पार्ट बी है। पार्ट बी में हमें कहा गया है मिनिमम फोर्स हमें निकालना है। तो हमने पार्ट ए में निकाला था कि फ्रिक्शनल फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू कितनी थी 8.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁷ न्यूटन, और नीचे की तरफ फोर्स जो लग रहा था एम जी साइन थीटा, वो कितना आया था हमारा 6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁷ न्यूटन। तो ये ब्लॉक है, ऊपर की तरफ लिमिटिंग
वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है 8.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻7 न्यूटन, नीचे लग रहा है 6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻7 न्यूटन, और प्लस एक नया फोर्स एफ। तो इस नए फोर्स एफ का मैग्नीट्यूड कितना हो ताकि ब्लॉक जस्ट स्लाइड कर जाए। तो जस्ट स्लाइडिंग के लिए हम कह सकते हैं कि ये जो फोर्स है एफ प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻7 न्यूटन, ये इक्वल हो जाना चाहिए इसके, जब फ्रिक्शनल फोर्स के। जब ये नीचे वाला फोर्स ऊपर वाले फोर्स के इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा, ब्लॉक जो है नीचे की तरफ एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की तरफ स्लाइड करने लगेगा। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये एफ प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻7 न्यूटन ये इक्वल हो जाना चाहिए 8.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻7 न्यूटन के। तो यहाँ से हमारा रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आ जाएगा 8.6 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻7 न्यूटन, यानी हमारा फोर्स आ जाएगा 2.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻7 न्यूटन। ये हमारा पार्ट बी का आंसर हो जाएगा। तो हमने दोनों पार्ट को सॉल्व कर लिया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।